हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है विख्यात शेट्टी और स्वागत है आपका टेक 7 के एक और नए एपिसोड में। टेक 7 जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बीते एक हफ्ते के टेक अपडेट्स, टेक इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ। जानेंगे सब कुछ कहाँ पे? ओनली ऑन टेक फेम। सबसे पहला अपडेट है वो है ओप्पो के क्रेजी कैमरा पेटेंट को लेकर। ओप्पो कैमरा इनोवेशंस के मामले में बहुत ही अच्छा रह चुका है पास्ट में। चाहे हम बात करें ओप्पो फाइंड एक्स में लगा हुआ मोटराइज्ड पॉप कैमरा के बारे में, या फिर रेनो सीरीज़ के शार्क फिन डिज़ाइन वाली कैमरा को लेकर, यहाँ पे दो पेटेंट सामने हैं। सबसे पहला पेटेंट है वो है डुअल पॉप को लेकर। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट के हिसाब से जो फ्रंट पैनल है वो पूरा प्लेन होगा, यानी कि इसमें कैमरास नहीं लगे होंगे। सिमिलरली बैक में भी कोई कैमरास लगे नहीं होंगे। वेट, अगर कैमरास लगे नहीं है तो हम इसे डुअल पॉपअप क्यों बोला रहे? ये वर्क करते हैं प्रिज्म कंसेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये कैमरास होंगे पॉपअप। अब जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिल रहा है पॉपअप स्टाइल, वैसे ही ये कैमरास पॉप होंगे। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन हमें कौन सा कैमरा चाहिए, फ्रंट या फिर रेयर, उस एंगल पे ये कैमरा बेंड हो जाएगा। अगर ये फ्रंट की तरफ बेंड हुआ तो हमें एक फ्रंट कैमरा यूज़ करने को मिलेगा, सिमिलरली बैक के साथ भी। तो ऐसे ही हम दोनों कैमरास को यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा कंसेप्ट है वो है एक डिटैचेबल कैमरा को लेकर। हाँ, हम जो रेयर कैमरा है हम उसको डिटैच कर पाएंगे और उसे अलग तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अभी दोनों कंसेप्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डीप भी है, तो हम इन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो के लिए बने रहना। जो दूसरा अपडेट है वो भी है ओप्पो से लेकर। यहाँ पे ओप्पो का फ्लैगशिप फ़ोन फाइंड X3 प्रो के स्पेक्स लीक हुए हैं। ओप्पो का फाइंड X3 प्रो आ सकता है 6.7 इंच के एक 2K डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे हमें वेरिएबल रिफ्रेश देखने को मिलेंगे और एक बात कंफर्म है कि ये आएगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ। और अगर मैं बात करूँ बैटरीज़ के बारे में तो ये आ सकता है 4500 mAh के बैटरी के साथ और साथ ही साथ 65 वॉट्स का सुपरबुक 2.0 फास्ट चार्जिंग। और अगर बात करें इसके कैमरा लेआउट के बारे में तो ये सिमिलर हो सकता है आईफोन 12 की तरह, यानी कि वो स्क्वायरिश डिज़ाइन। बट यहाँ पे क्वाड कैम सेटअप देखने को मिल सकता है। 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, 50 मेगापिक्सल का ही एक स्टैंडर्ड सेंसर, 3 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर और 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम। अब देखते हैं एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिलता है ओप्पो का X3 प्रो से। बट यहाँ पे रूमर्स के हिसाब से इस बार हमें X3 प्रो के साथ साथ X3 नियो और X3 लाइट भी देखने को मिल सकता है। जो तीसरा अपडेट है वो है सैमसंग को लेकर। अब अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले ही सैमसंग ने लॉन्च किया 108 मेगापिक्सल वाले सेंसर को। अब यहाँ पे सैमसंग वर्क कर रहा है अपने 200 मेगापिक्सल वाले सेंसर के ऊपर। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से ये लास्ट ईयर ही इम्प्लीमेंट होने वाला था, बट कोविड की सिचुएशन की वजह से ये डिले हो गया और अब फाइनली इस साल होपफुली हम देखने को मिलेगा यही 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर। अब सबसे पहले हम देखने को मिल सकता है यही सेंसर ZTE के Exon 30 Pro में। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो 200 मेगापिक्सल वाले सेंसर के लिए? और अगर आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हो तो क्या आप 500 मेगापिक्सल वाले सेंसर्स को एंजॉय कर रहे हो? ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब जो फोर्थ न्यूज़ है वो है एप्पल और किया के कार डील के बारे में। अब हमने पिछले टेक 7 के एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था एप्पल और ह्यूंडई के पॉसिबल डील के बारे में। अब यहाँ पे एप्पल और ह्यूंडई का किया, इन दोनों का जो डील है वो एकदम फाइनल स्टेज पे है, बहुत ही क्लोज है एक डील क्रैक करने को। और अगर ये डील होता है तो एप्पल का जो ऑटोनोमस कार होगा उसका प्रोडक्शन मैनेज करेगा किया। और किया का एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जॉर्जिया में। तो होपफुली अगर ये डील होता है तो एप्पल का प्रोडक्शन किया करेगा इसी प्लांट में। और ये बहुत ही सिमिलर है आईफोन्स के केस की तरह। लाइक आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन देखता है फॉक्सकॉन, वैसे ही इसी फ्यूचर अपकमिंग कार का प्रोडक्शन हो सकता है होपफुली करे किया। और ये जो डील हो सकता है वो अराउंड $3.6 बिलियन का हो सकता है, जो बहुत ही एक बड़ा नंबर है। और एक नोटिसेबल फैक्ट ये है कि जैसे ही रिपोर्ट्स बाहर आए वैसे ही किया के शेयर्स अराउंड 12 से 14% बढ़ गए। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार होगा वो पहले इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, उसके बाद ये आएगा कमर्शियल मार्केट में। खैर देखते हैं क्या होगा एग्जैक्टली एप्पल का कार, और जो भी अपडेट्स होंगे हम ज़रूर से आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। जो फिफ्थ न्यूज़ है वो है एरोस्पेस इंडस्ट्री को लेकर। यहाँ पे हम बात करें स्पेस ट्रैवल के बारे में, अर्थ से लेकर मार्स की। अब हम रोज़ रोज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस फ्लाइट्स को कमर्शियल करने की। अब जाहिर सी बात ये है कि अगर हम इसको कमर्शियल करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए सेफ़। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लाया है USNC, यानी कि अल्ट्रा सेफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने ये ऐसा चीज़ प्रपोज़ किया है कि हम रॉकेट्स में यूज़ करें न्यूक्लियर प्रोपल्शंस को। बेसिकली न्यूक्लियर पावर से हम रॉकेट को चलाएं और इस मदद से हम बेसिकली फास्ट ट्रिप्स को कवर कर पाएंगे। अब इनका मानना ये है कि हम इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ टू मार्स जा पाएंगे 3 महीने के अंदर। अब यूजुअली एक क्रूड मिशन को लगता है करीब करीब 9 महीने। अब यहाँ पे एक एक्साइटिंग सा एक अपडेट है, एक अच्छा कंसेप्ट प्रोवाइड किया। अब देखते हैं किस लेवल पे ये सेफ़ होता है और क्या आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना।
जो सिक्स्थ अपडेट है वो है हुआवे के फोल्डिंग मैजिक को लेकर, यानी कि हुआवे मेट X2 के बारे में। ये आ सकता है 8.01 इंच के एक फोल्डेबल ओलेड स्क्रीन के साथ। यहाँ पे फॉर श्योर हमें देखने को मिलेगा हुआवे का ही हाई सिलिकॉन किरिन 9000 प्रोसेसर। इसका डिज़ाइन बहुत ही सिमिलर है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से। अब यहाँ पे सिंपली एक इनवर्ट बेंडिंग फ़ोन होगा, यानी कि अंदर भी एक डिस्प्ले होगा और बाहर भी एक डिस्प्ले होगा। अब जो सेकेंडरी डिस्प्ले होगा वो हो सकता है 6.45 इंच का। यहाँ पे बैटरी के हिसाब से हमें देखने को मिल सकता है 4400 mAh का बैटरी, और ये आ सकता है क्वाड कैम सेटअप के साथ 50+16+12+8 का क्वाड कैम सेटअप और 16 का फ्रंट। ये मोस्टली लॉन्च होगा 22 फरवरी को, यानी कि इसी महीने के एंड तक। तो बहुत एक एक्साइटिंग सा फ़ोन है ये। देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआवे पैक करता है इसी मेट X2 में, और क्या आपका अब तक रियल लाइफ में इंटरेक्शन हुआ है फोल्डिंग फ़ोन के साथ। अगर हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो सेवन्थ अपडेट है वो है एप्पल के केबल्स को लेकर पेटेंट के बारे में। अब हम सब वाकिफ़ है कि एप्पल के केबल्स लाइटनिंग पोर्ट्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं और बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेन किया है इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। अब इसी कंसर्न्स को ध्यान में रखकर एप्पल ने इस पेटेंट को फाइल किया। यहाँ पे इस पेटेंट में इसका पॉसिबल सोल्यूशन और इसकी रीजंस दोनों मेंशन किए गए हैं। अब ये पोर्ट्स यूजुअली इसके एंड साइड से टूट जाते हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सर्टेन एंगल्स के ऊपर इन्हीं पोर्ट्स के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता है और जिसके कारण ये आगे जाके टूट जाते हैं। तो इसी स्ट्रेन को कम करने के लिए एप्पल ने यहाँ पे मेंशन किया एक स्टिफ मटेरियल का यूज़। तो बेसिकली इस मटेरियल की मदद से इस स्ट्रेन को कम किया जाएगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब नोटिस करने वाली ये बात है कि यहाँ पे इस पेटेंट में कहीं पर भी लाइटनिंग केबल का जिक्र नहीं किया गया है। तो एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट के लिए होगा वो हमें आगे देखने को मिलेगा। ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है, तो हम यूजुअली एप्पल से एक्सपेक्ट नहीं करते कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, बट अच्छा है एक पेटेंट किया एप्पल ने। अब देखेंगे एग्जैक्टली किस एप्पल प्रोडक्ट के लिए ये केबल्स का पेटेंट यूज़ होगा। जो 8th अपडेट है वो है नोकिया के फ़ोन्स के बारे में। यहाँ पे नोकिया इंडिया में लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी अपने नोकिया 5.4 और 3.4। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने इसी फ़ोन को टीज़ करना शुरू कर दिया है। नोकिया 5.4 आ सकता है 6.39 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ। स्नैपड्रैगन 660 अवेलेबल होगा, 4000 mAh की बैटरी, 10 वॉट्स का फास्ट चार्जर, 48+8+2+2 का क्वाड कैम सेटअप और 16 का फ्रंट। अगर हम बात करें नोकिया का 3.4 के बारे में तो ये भी आएगा 6.39 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ, 4000 mAh की बैटरी होगी, ट्रिपल कैम सेटअप और 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेंसर। अब यहाँ पे दोनों फ़ोन्स बहुत ही डिसेंट है, ज़्यादा कुछ उतना खास लग नहीं रहा है। और प्राइसिंग की बात करें तो नोकिया का 3.4 आएगा अराउंड 11,000 के आसपास और 5.4 आएगा अराउंड 16,000 के आसपास। तो यहाँ पे प्राइस वाइज ये स्पेक्स उतने कुछ ज़्यादा ही ओवर कम्पीटिंग लगते नहीं हैं। इनके चिपसेट्स भी काफ़ी हद तक पुराने हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इस प्राइस पे लॉन्च होंगे यही दो फ़ोन्स, और आगे फ्यूचर में इंडिया को लेकर क्या होगी नोकिया की स्ट्रैटेजी। तो ये थे कुछ टॉप अपडेट्स इसी हफ्ते के। अब आगे बढ़ते हैं टेक हाइलाइट्स के ऊपर। तो सैमसंग का लेवल U2 वाले वायरलेस नेक बैंड्स लॉन्च हो गए हैं। ये आता है 12 नैनोमीटर बेस्ड ड्राइवर्स के साथ, 18 आवर्स का बैटरी लाइफ और IPX2 वाटर रेजिस्टेंट है। इसकी प्राइसिंग है 1,999 रुपीज़। उसके अलावा यहाँ पे Realme X7 और X7 Pro लॉन्च हो गए हैं। पोको का M3 लॉन्च हो गया है, सैमसंग का M02 भी लॉन्च हो गए। अब हमने इन चारों फ़ोन्स के स्पेक्स को इनके लॉन्च से पहले प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट किया है इसी वीडियो में, ज़रूर से इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद Realme Watch 2 को लेकर कुछ लीक सामने आए। यहाँ पे Watch 1 के बाद बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा Watch 2। और एक बात तो फिक्स है कि ये कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं होगा, बट ज़रूर से Watch 1 से थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड होगा। तो यहाँ पे लीक्स के हिसाब से Realme का Watch 2 आ सकता है 305 mAh के बैटरी के साथ, जबकि Watch 1 में था 160 mAh का बैटरी। तो साइड से बातें इंप्रूवमेंट्स है। उसके अलावा Watch 2 आ सकता है 1.4 इंच के TFT डिस्प्ले के साथ। और अगर रूमर्स की माने तो इस बार हमें एक नहीं बल्कि दो वॉच देखने को मिल सकते हैं, Realme Watch 2 और Realme Watch 2 Pro। जो अगला हाईलाइट है वो है IRCTC को लेकर। IRCTC से हम बुक कर सकते हैं फ़्लाइट्स और ट्रेन के टिकट्स। अब इसमें ही बस बुकिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो अच्छा है कि एक ही वेबसाइट पर हमें सब अवेलेबल मिलेंगे सर्विसेज यहाँ पे। उसके साथ साथ 4G हो गया वर्ल्ड वाइड में रिलीज़। अब तक iOS के बारे में कुछ अपडेट है नहीं, बट उसके अलावा एंड्रॉयड स्टोर्स में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो गया 4G। और यहाँ पे प्लस बहुत सारे अपडेट्स आएंगे आने वाले टाइम में, चाहे वो बात करें गन्स को लेकर, TDM मैच को लेकर, ऐसे बहुत सारे क्रूशियल और मेजर अपडेट्स आने वाले टाइम में ज़रूर आने वाले। और क्या आप खेलते हो 4G? उनका एक्सपीरियंस कैसा था ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। नोकिया का जो विंटेज 3650 फ़ोन है उसका नोकिया ला सकता है एक नया अवतार। यहाँ पे पोको F2 के स्पेक्स लीक हुए हैं। ये आ सकता है 6.67 इंच के एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले के साथ। स्नैपड्रैगन 865 लगा हो सकता है इसी पोको F2 में। ये आ सकता है 4700 mAh के बैटरी के साथ विद 30 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग। कैमरास की बात करें तो ये आ सकता है 64,
+13+5+2 का क्वाड कैम सेटअप के साथ और 20 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरे के साथ। अब देखते हैं एग्जैक्टली आगे क्या अपडेट्स आते हैं पोको F2 के बारे में। OnePlus 9 और 9 Pro के स्पेक्स लीक हुए हैं। OnePlus 9 आ सकता है 6.55 इंच के एक फुल HD प्लस 128 वाले डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 होगा और ये आ सकता है 4500 mAh की बैटरी के साथ विथ 30 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग। अगर मैं बात करूँ OnePlus 9 Pro के बारे में तो ये आ सकता है 6.78 इंच का एक क्वाड HD प्लस 128 वाला डिस्प्ले के साथ स्नैपड्रैगन 888 और 4500 mAh की बैटरी के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़े बहुत हैंड्स ऑन फीचर्स भी लीक हुए इसी अपकमिंग OnePlus 9 और 9 Pro के। अच्छा एक लास्ट लिंक बताओ, एक लास्ट तो सैमसंग गैलेक्सी F62 के बहुत सारी लीक्स और रूमर्स सामने आए हैं। ये आ सकता है 6.7 इंच के एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 7000 mAh की बैटरी लगी होगी। यहाँ पे एक्जीनोस का 9825 चिपसेट होगा और ये आएगा क्वाड कैम सेटअप के साथ। और ये थे इसी हफ्ते के टेक हाइलाइट्स और ये था इसी वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको टेक 7 का ये एपिसोड पसंद आया होगा। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इस वीडियो का फेवरेट पार्ट और इस सीरीज़ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे और ऐसे ही लेटेस्ट टेक कंटेंट, टेक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।